हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आप फिश ब्रीडिंग में अभी आए हैं या फिश ब्रीडिंग सीखना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस तरह का फिश ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, ये जो मछली को इंजेक्शन दिया जाता है इसका सही टाइम क्या है? क्या इस मछली को दिन में इंजेक्शन देना चाहिए या रात को? तो ये सवाल अगर आपके मन में आता होगा तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, जिससे आपका मन का सारा वहम डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, सुनना समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। इसके लिए आपको 3 चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें से नंबर 1 पे आता है फिश ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो, इसमें किस तरह का प्रोसेस रहता है। नंबर 2 पे आपको जानना है मछली का डोजेस के बारे में। ये मछली का जो इंजेक्शन है वो देने का जो तरीका है वो कौन सी तरीके हैं। और तीसरा नंबर पे आपको जानना है मछली का ब्रीडिंग का टाइमिंग। ये मछलियाँ कितना समय में ब्रीड करती है और कितना समय लग सकता है। और ये तीनों चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से ये भी समझ जाएंगे आपको मछली का डोज देने का जो समय है वो कौन सा समय में देना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस। दोस्तों, मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस अक्सर 2 तरह का होता है, एक है नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरा है स्ट्रीपिंग ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है, मछली को डोज दे देते हैं, हम एक ही टैंक में छोड़ देते हैं और मछलियाँ खुद ब खुद अंडा देती है। और स्ट्रीपिंग ब्रीडिंग में क्या होता है, मछली को पकड़ के मछली को पेट में दबाया जाता है जिससे मछलियाँ एग्स को रिलीज करती है। ये गया ब्रीडिंग प्रोसेस। दूसरा नंबर पर आता है मछली का डोजेस। इसमें भी 2 तरह का डोजेस होता है, एक है सिंगल डोज, एक होता है डबल डोज। सिंगल डोज में ये मछली को डोज देने के बाद मछलियाँ एक ही डोज में अंडा देती है। और डबल डोज में क्या होता है, इसमें हमें 2 डोज देना होता है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। ये दोनों डोज देने के बाद मछलियाँ अंडा देती है। अभी बात करते हैं इसका टाइमिंग। इसमें भी 2 तरह का टाइमिंग होता है, एक है 6 घंटा और दूसरा है 12 घंटा का टाइमिंग। अगर आप सिंगल डोज देते हैं तो अक्सर मछलियाँ 6 घंटा में अंडा दे देगी और अगर आप डबल डोज देते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस में लगभग 12 घंटा का समय लगेगा। तो वैसे ये सवाल आता है अभी मछली का डोजेज जो है वो कब देना चाहिए, रात को या दिन में। तो मेरे हिसाब से जो है ये टाइमिंग का बात है, डोजेस का कोई मतलब नहीं है, ना कि ब्रीडिंग का कोई प्रोसेस है इसका मतलब है। ना नेचुरल ब्रीडिंग करा रहे हैं, ना आप स्ट्रीमिंग ब्रीडिंग करा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो टाइमिंग का, सही टाइमिंग होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए अगर डबल डोज वाला मछली को ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 12 घंटा का समय लगेगा। तो 12 घंटा अगर रात में जाके गिरता है तो आप क्या रात को 2 बजे 3 बजे अंडा लेंगे, सारा प्रोसेस रात को करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट डोज अगर आप रात को 12 बजे देते हैं तो सेकंड डोज 6 घंटा बाद पड़ेगा, यानी सुबह को 6 बजे। सुबह 6 बजे अगर मछली को सेकंड डोज देते हैं तो और 6 घंटा बाद ये मछलियाँ अंडा देगी। तो लगभग दिन में 12-1 बजे तक मछलियाँ अंडा रिलीज़ करेगी। उस टाइम्स के हिसाब से अगर डबल डोज दिया जाता है तो रात को 1 डोज दिया जाता है और सुबह को सेकंड डोज दिया जाता है और 6 घंटा बाद मछली को अंडा ले लिया जाता है, जो कि दिन का समय होता है। उस समय हमारे पास वर्कर्स भी काफ़ी से रहते हैं और काम करने का सुविधा भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस सारा प्रोसेस में लगभग आपको 2 से 3 घंटा का और एक्स्ट्रा समय लग जाता है और ये सारा प्रोसेस करने में वर्कर्स का भी ज़रूरत होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिन में काम करने का सुविधा बहुत ज़्यादा होने की वजह से फर्स्ट डोज रात को और सेकंड डोज सुबह को दिया जाता है और फिर मछली का अंडा ले लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस था ये था 12 घंटा का प्रोसेसिंग, यानी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज डबल डोज वाला प्रोसेसिंग। अभी इसमें से कुछ मछलियाँ ऐसी भी है जिसके लिए 12 घंटा का समय का ज़रूरत ही नहीं होता है। वो मछलियाँ सिर्फ 6 घंटा में ब्रीड करती है, 6 घंटा में अंडा देती है और एक ही डोज दिया जाता है। इसमें से कुछ मछलियाँ जैसी है बाटा, रायकर, रेबा, इस तरह का कुछ मछली है, चाइना पुठी है, इस तरह का मछलियाँ हमेशा एक ही डोज में अंडा दे देती है और इसके लिए 12 घंटा का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ डोज देने का 6 घंटा बाद ही ये मछलियाँ अंडा दे देती है। तो अभी सवाल आता है सिंगल डोज वाला मछली का डोज कब देना चाहिए, दिन में या रात में। तो जैसे कि मैंने बताया ये सारा प्रोसेस जो है वो अपना टाइमिंग का प्रोसेस होता है, इससे कोई मतलब नहीं है आप किस तरह से ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, कब ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। आप जिस हिसाब से इस मछली को ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, जिस टाइमिंग से इस मछली को
को ब्रीडिंग कराना चाहते हैं उसी टाइमिंग के हिसाब से इसको कर सकते हैं। इस तरह का सिंगल डोज वाला मछलियाँ अक्सर 6 घंटा में अंडा दे देती है। इसके लिए हमें रात का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सुबह को हम अगर 6 बजे इस मछली को डोज दे देते हैं तो 6 घंटा बाद ये मछली अंडा दे देगी, यानी लगभग 12 बजे के आसपास ये मछलियाँ ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा भी आप 12 बजे देते हैं तो शाम को 4 बजे अंडा दे सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इस मछली का अंडा कब लेना चाहते हैं। कई बार आप देखते होंगे मुझे सुबह को डोज देता हुआ, कई बार आप देखते होंगे मैं दोपहर को दे रहा हूँ, कई बार आप देखते होंगे मैं रात को डोज कर रहा हूँ। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो असल में टाइमिंग का प्रोसेस होता है, मैं कब अंडा लेना चाहता हूँ। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आप कब इस मछली से अंडा लेना चाहते हैं, रात में दे रहे हैं या दिन में दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है इसका प्रोसेसिंग, आप कब इस मछली का अंडा को प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, आपका हिसाब से इसको करना है, उसी हिसाब से हमेशा किया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है क्या दिन में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं। कोई अगर इस चीज़ को बोलता है दिन में करो तो अच्छा होगा, रात में करो तो अच्छा होगा, तो सरासर कुछ चीज़ें गलत है। लेकिन ये गलत भी नहीं है, कुछ मछली के साथ रात का भी और दिन का भी फ़र्क पड़ता है। इसमें से कुछ मछलियाँ ऐसी भी है जो रात में अंडा देना काफ़ी पसंद करती हैं और इसमें झमेला बहुत कम होने की वजह से इस मछली को रात में ब्रीडिंग कराना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस तरह का मछली में काम नहीं करना पड़ता है। एक बार आप सेटअप पूरा प्रोसेस अगर सेटअप कर देते हैं तो आपको आगे कुछ नहीं करना होगा। अगर एक नाइट ड्यूटी है, थोड़ा सा पानी का मेंटेन कर ले, देख ले तो हो जाता है। इसमें से एक मछली है सिंगी मछली। आप देसी सिंगी ब्रीडिंग करा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये मछलियाँ हमेशा अंधेरे में अंडा देना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और इसके लिए ज़्यादा शावर का भी ज़रूरत नहीं होता है और अंडा जो है वो ऊपर तैरता नहीं है, नीचे डूबा हुआ रहता है। तो इस हिसाब से अब अगर आप उस मछली को रात को ब्रीडिंग कराते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। आप शाम को मछली को इंजेक्शन करके टैंक में छोड़ दीजिए, 8 से 10 घंटा, यानी पूरा रात जो है मछलियाँ खुद ब खुद अंडा देगी। और टैंक सुबह आप जाएंगे टैंक में तो आप पाएंगे कि टैंक में बहुत सारा अंडा हो चुका है और इसमें कोई झमेला नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंगी मछली का जो प्रोसेसिंग है वो आप रात के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भी और एक मछली है कवई मछली। कवई मछली में भी पानी का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अंडा ऊपर की तरफ तैरता रहता है और इसमें झमेला भी बहुत कम रहता है। पूरा प्रोसेस आप सेटअप करके छोड़ दें और मछलियाँ खुद ब खुद अंडा देगी। इसके लिए भी आप शाम को मछली को इंजेक्शन लगा के टैंक में छोड़ सकते हैं और भर रात ये मछलियाँ अंडा देगी और सुबह को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन करने का टाइमिंग के बारे में मैंने बताया, ये इसका असल में कोई परमानेंट टाइम नहीं होता है। ये हर कोई अपना अपना हिसाब से करता है, आप भी अपना हिसाब से कर सकते हैं। फिर भी मैंने कवई मछली और सिंगी मछली का एक टाइमिंग बताया और मैं आपको बता देना चाहूँगा ये मछलियाँ भी दिन में बहुत आसानी से अंडा देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आप दिन में भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने कोशिश किया पूरा जानकारी देने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर येस लिख दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नो लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।